तो गुड आफ्टरनून। मैंने फिर से वीडियो रिज्यूम किया है। या गुड मॉर्निंग नहीं रोनिक, अब गुड नून हो गया। अगर आप अभी उठे हैं तो बहुत गलत बात है। विनायक गुड आफ्टरनून, रेशव गुड आफ्टरनून, रोनिक गुड आफ्टरनून। चैटे करेंगे सब, चैटे। एक बार मेरे को बताओगे गुड आफ्टरनून समीर, गुड आफ्टरनून दीपिका। सब कोई गुड आफ्टरनून जरूर से जरूर लिखोगे। मैं एक इंटरेक्शन करना चाहता हूं आप लोग से, और मेरी क्लास पूरी ऐसी ही होगी। आपको हो सकता है आपको ज्यादातर टाइप ही करना हो। लाइव बैठते तो मैं मुंह से ही निकलवा लेता आप लोग के सब बात। ओके भैया, तो फर्स्ट क्लास सबने कर लिया। यहां जितने लोग भी कर रहे हैं, मेरे को नए नए नाम भी दिखने को मिल रहे हैं आज। क्या आपने मेरा फर्स्ट क्लास कर लिया एवरीबॉडी, जिसमें अपने लोग ने बहुत 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 बातें सीखे थे कि अपना पेपर पैटर्न कैसा होगा। होप यू ऑल रिमेंबर वी डिड कि अपना पेपर पैटर्न कैसा होगा। होप यू ऑल रिमेंबर। है ना? बोलिए। यस पवन गुड आफ्टरनून। फिर अपने देखे थे कि एक सीए सीएमए बेसिकली कहां प्लेसिंग होते हैं या प्लेस्ड होते हैं। गुड आफ्टरनून अवीशा। ओके, कितना बढ़िया बढ़िया नाम है यहां लोगों का। रेशव, ऋषभ सुना था, रेशव, अवीशा, वाओ, रोनिक, नाइस नेम। और पवन का झोंका कैसे हो। फिर अपने पढ़े थे कॉस्टिंग करते क्यों है। होप यू ऑल रिमेंबर। याद आ रहा है? 4-5 वर्ड था। असर्टेन, कंट्रोल, एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस, कंपेयर। कौन से सेक्टर में काम आता है कॉस्टिंग का काम। बेसिकली वी डिड कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ट्रेडर को इतना दरकार नहीं है। उसके बाद मैंने आपको पेपर पैटर्न वापस से समझाया था और आपको लेके गया था एक वीडियो में जहां आपने काफी एलिमेंट सीखे थे। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड नहीं, क्या वर्ड था? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। और उस हिसाब से अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को ब्रेकअप किए थे और पढ़े थे कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट होते हैं, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स होते हैं। डन। फिर एक वादा किया था कि अगर आप 2.5 घंटा पढ़ लोगे तो लंच मेरे तरफ से होगा। फोन नंबर बताया था अपना। और आज से शुरुआत करते हैं गुड आफ्टरनून वाले बात से। सीएमए आपका सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग है। पहला ग्रुप में, ग्रुप 1 का पेपर है आपका, पेपर 8। और इसका एक्सक्लूसिव किताब आपका है, यानी ये सीए वाले लोग से सेम नहीं है। देखिए मैंने चेंजेस कर दिया है। 213 पन्ना का किताब है बाबू, 213 पेजेस। ये सब चैप्टर आपके ग्रुप 1 में है। मजेदार बात, ग्रुप 2 में यही सब चैप्टर दोबारा भी है। भैया कौन सा चैप्टर दोबारा है ग्रुप 2 में? ये 3, 2, 3, 4 इज सो इंपॉर्टेंट कि ये 3 वापस से आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और मैं आपको चैप्टर दफा चैप्टर भी बताता रहूंगा कि ये कितने नंबर का है और कौन से सेक्शन में आएगा। पहले क्या होता था, सीए लोग के साथ सब पढ़ाते थे और सीएमए वाले लोग के बारे में भूल ही जाते थे। बट इस बार मैं भी अविनाश सर के साथ पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव बैच ले रहा हूं ताकि आप पे फोकस हो, क्योंकि सीएमए आप पढ़ रहे हैं और आपको उसका फुल चाहिए इज्जत। करेक्ट? चाहिए एकदम फुल इज्जत। तो भैया पढ़ाइए एकदम मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूसिव बुक है आपका, सीए वाले लोग का अलग बुक है, आपका अलग बुक है। सम्स भी अलग अलग है,
आपके बुक में सीएमए टाइप के सम्स है, उनके किताब में सीए टाइप के सम्स है। आपके किताब में जितने जितने चेंजेस है सिलेबस वाइज वो भी इनकॉर्पोरेटेड है, उनमें इनकॉर्पोरेटेड है। आप में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ किताब में, आपके किताब में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो है ही, 7x7 देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, एवरीथिंग विल बी गिवन। बहुत ही मोटा किताब हो गया भैया, बिल्कुल बिल्कुल मोटा किताब तो होगा, क्योंकि पढ़ाई भी आप बहुत ज्यादा करोगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी। इसके साथ साथ वी प्रोवाइड अनदर बुक, जो मैंने आपको दिखाया था, ध्यान होगा आपको, विच इज योर फुल प्रैक्टिस बुक। और ये बुक भी छोटा किताब नहीं है भैया, ये किताब कितने पन्ने का है, ये किताब तो उल्टा ज्यादा मोटा है उससे, 233 पेजेस का किताब है, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स ऑफ आईसीएमआई। मैंने दिसंबर 19 से जून 18, यानी कितने टर्म्स भैया, दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 18 और जून 18, 4 टर्म के पास्ट ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन यहां दिए, तो आपको दिक्कत नहीं होना। और मैं 7x7 प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आओ चलते हैं प्रैक्टिस बुक में, ये किताब भी आपको मिलेगा। और तो और इसमें आपका पास्ट ईयर पेपर के साथ साथ आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस ऑल्सो, क्या भैया, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 2020, जून 2020, दिसंबर 19 और जून 19। भैया जनवरी 2020 का 21 का पेपर वो अभी तक आया नहीं है, और वो एमसीक्यू पैटर्न था, तो वो पेपर जैसे ही लॉन्च होता है वी विल प्रैक्टिस, डोंट वरी। और एक बात बता दूं, मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 2020 में नया नहीं आया था, सेम था जून 2020 का, ये दोनों मिला के एक ही है, यानी ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ओके भैया, ये सब प्रैक्टिस करने से हो जाएगा बाबू, अगर इतना प्रैक्टिस कर लो ना, तो मैं जेन्युइनली बोलता हूं, जो ये करता है, मेरे को बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। जैसे पिछले बैच में हमारे पास एक होनहार लड़का था जो ये काम करता था, उसने मेरे से भी पढ़ाई किया था कॉस्ट एफएम, और उसने बोला कि भैया जितना मेहनत हुआ है ना, उस हिसाब से 90 के नीचे नहीं आएगा। आई एम श्योर, मैं लड़का का नाम अभी नहीं बोल रहा हूं, वो टॉप 10 में आएगा ही आएगा, इस बार देख लीजिएगा आप। उसका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, बट मैं आपको बता दूं, जिस दिन आएगा मैं आपको मिलवाऊंगा उससे, और उससे एक इंटरव्यू आपके लिए करवाऊंगा कि यार उसने ऐसा क्या किया था कि आपको भी करना चाहिए, और वो क्या हेल्प आया उसको। ये सब एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस ऑफ आईसीएमआई, पूरा बिट क्वेश्चन जो आईसीएमआई देता है प्रैक्टिस करने के लिए, फुल कवर्ड। देख रहे हो कितना सारा है, ऐसे इतने सारे आप लोग के क्वेश्चंस है, 150 तो फिलिंग द ब्लैंक्स नीचे और है। चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। एंड वन मोर सरप्राइज फॉर यू ऑल, अ समरी बुकलेट विच विल बी अगेन ऑफ 150 पेजेस, 120 पेजेस और 100 पेजेस करीब करीब बन रहा है। अभी तक 60-70 पन्ना का टाइपिंग हो गया, मेरी तरफ से काम खत्म है, टाइपिंग चल रही है, और ये किताब भी आपको मिलेगी। आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल करके पीछे बैठना है और बोलना भैया आप पढ़ाओ, हम लोग सुन रहे हैं। रोशन गुड मॉर्निंग। तो बोलो बात समझ में आया, यानी सीए में इंटर कॉस्टिंग सब्जेक्ट में मैं आपको 3 ये मोटे मोटे बुक्स दूंगा, जिसमें से एक होगा मेन मैट, जिसको मैं वॉल्यूम 1 बुलाऊंगा, दूसरा होगा प्रैक्टिस मैट, जिसको मैं वॉल्यूम 2 बुलाऊंगा, और तीसरा होगा समरी या डे बिफोर एग्जाम मैट। क्योंकि आपके पास छुट्टी नहीं रहता, बहुत एक लगातार एग्जाम होते हैं, जो लोग दोनों ग्रुप देते हैं साथ में, तो उसके लिए आपको समराइज करके पढ़ाई करना बहुत जरूरी है सीए में। बोलो कैसा लगा आप लोग को ये पूरा काम। सेम चीज आपको अकाउंटिंग में भी अविनाश सर ने बताया होगा, उनका भी यही बुक्स है।
बताओ बताओ बताओ। अदर देन दैट भैया आप हम लोग को क्या देंगे? आपको ऐप में रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स मिलता रहेगा। कुछ नहीं है, वो यही सब का मैंने ऐप में भी डाल दिया ताकि वो आप एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस कर सको एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है। तो ऐप में हमारा पूरा वैसा ही स्टैब्लिश्ड एमसीक्यू टाइप पैटर्न है जिसमें आप लोग प्रॉपर एग्जाम टाइप क्वेश्चंस को अपीयर कर सकते हैं, एकदम वैसे ही। तो हमारे ऐप में रेगुलर प्रैक्टिस सेशन चलेगा आफ्टर 1-2 मंथ, जब आपका एक थोड़ा चंक ऑफ चैप्टर्स हो जाए। अभी से चालू करके लाभ नहीं है वो। और फाइनल मॉक टेस्ट होंगे जो आप लोग को तैयारी करवाएंगे एग्जाम के लिए। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है इतना बात? हाँ भैया इतना बात क्लियर है। अब आप पढ़ाइए हम लोग को कि आप क्या बोल रहे थे। चलो लेट अस कंटिन्यू द लास्ट क्लास। लेट अस कंटिन्यू द लास्ट क्लास। लेट अस नाउ नोट डाउन एवरी पॉइंट। मैंने बोला था पेन कॉपी और आज कैलकुलेटर भी लगेगा। लेट अस नोट डाउन एवरी पॉइंट। ओके, नंबर 1 लिखो आप सबसे पहला पॉइंट ही, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। चलो राइट इट डाउन एवरीवन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सब कोई हाउस द जोश, समझ में आ रहा है टॉपिक? क्या लिखवाया भैया आपने? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। चलिए चलिए चलिए, सब कोई मेरे को बताएंगे कितना टाइप है एलिमेंट्स के हिसाब से, कॉस्ट कितने होते हैं? 3 भैया, 3। नामकरण करो ना, नामकरण प्लीज एवरीवन, तीनों नामकरण दोगे। एलिमेंट्स कितने होते हैं कॉस्ट के? एलिमेंट्स कितने? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स समझते हो ना आप? जैसे आपके अंदर काफी एलिमेंट्स है, जल है, वायु है। हाँ क्या बोल रहे हैं भैया, हमारे अंदर जल वायु है। हाँ हाँ, बहुत सारे तत्वों से बने हैं अपने भी, ये तत्व है कॉस्ट के, तत्व। अपने अंदर भी 5 तत्व हैं, तत्वों से अपने बने हैं। कॉस्टिंग के 3 तत्व हैं। फटाफट बताइए क्या क्या तत्व हैं? एवरीबडी विल टाइप। मैं आपको ही पूछूंगा आंसर और आप मेरे को जवाब दोगे। चलो चलो चलो, सब कोई जवाब दो। चैटे करो, चैटे। सीएमए प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग भी इंटरेक्ट कीजिए सब कोई। मैं बता दूं आपको, सीए वाले बच्चों का भी जब लाइव सेशन होता है, एवरीबडी इंटरेक्ट। आपको भी इंटरेक्ट करना है। हाँ मेरे को मालूम है अभी टाइम लैग है, मतलब भैया मैं जो बोलता हूँ वो आप तक थोड़ा लेट पहुँचता है लाइव ऑनलाइन की वजह से, तो इस वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। और यहाँ आंसर आना चालू हो चुका है। रेशव, रेशव का आंसर आया। रेशव 2 ही नाम लिखा, तीसरा कहाँ है? दीपिका, तीनों नाम लिखा और बिल्कुल सही दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल सही। वेरी गुड विनायक, पढ़ाई कर रहे हो? हैं, वेरी वेरी गुड। ओके, रेशव ने तीसरा नाम लिख दिया। ओके, अविशा, वेरी गुड अविशा। पवन, वेरी गुड। ओके, सब कोई प्लीज, यस फाइन। और जो लोग वीडियो में बाद में करते हैं कि लाइव इस समय नहीं भैया बाद में, प्लीज आप लोग भी पहले सोचा कीजिए। मैं आप लोग के हिसाब से भी बोल रहा हूं, पहले सोचा कीजिए कि क्या मन में लाइए बात और उसके बाद आगे बढ़ाइए। समीर, वेरी गुड। आओ, नाम है मटेरियल, वेरी गुड। रोशन, लेबर और ओवरहेड। नो नो नो, द टर्म इज एक्सपेंसेस। जो गलती हुआ था कल आप लोग से, कल से मेरा मतलब हमेशा पिछला क्लास होगा। These all are further divided into 2 parts, याद है? क्या क्या? डायरेक्ट
इनडायरेक्ट, वेरी गुड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मटेरियल क्या होता है भैया? मटेरियल मतलब टेंजेबल, छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी जो अपने लिए टेंजेबल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब मेरा इन द सेंस कि यार इस चीज का अपने यूज लेते हैं, खर्चा करते हैं इसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मटेरियल हो गया। लेबर, ह्यूमन पावर हो गया। एकदम हिंदी मीनिंग रटेंगे बुक से बाद में देखेंगे किताबों में क्या लिखा है, अभी समझ रहे हैं। और एक्सपेंसेस जो मटेरियल में नहीं आया, लेबर में नहीं आया, सब इधर पटक देंगे। डायरेक्ट का मतलब भैया विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब बोल सकते हैं ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी ये इतने शर्ट के लिए इतना लगा, इतने गुड्स के लिए इतना लगा, तो वो गुड्स के लिए कितना खर्चा एलोकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ इसके पीछे इतना का खर्चा है, तो वो क्या हो गया डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या हो गया? नहीं भैया वो ऊपरा ऊपरी खर्चे हैं, क्या बुलाते हैं उसको? ऊपरा ऊपरी खर्चे। तो ये जो डायरेक्ट कॉस्ट आए सारे, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट आए सारे, इन सब को अपने एक नया नाम दिए थे, विच वॉज प्राइम कॉस्ट। यानी डायरेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है बताओगे? इनडायरेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है बताओगे एवरीबॉडी? इनडायरेक्ट का दूसरा नाम है ओवरहेड्स, ऊपरा ऊपरी, ओवर दी हेड्स। यहां तक लास्ट क्लास पढ़े थे। आज मैं आपको बोलता हूं कि ये ओवरहेड्स ना फर्दर डिवाइड हुआ डिपार्टमेंट वाइज। वेरी वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड। न्यू एंट्री नंदिनी, आपने लास्ट क्लास कर लिया था। ओवरहेड्स भी डिपार्टमेंट वाइज बांटा गया। पहला डिपार्टमेंट आता है जो काम चालू होता है जहां, और वो है फैक्ट्री। फैक्ट्री को 3-4 नाम से बोला गया। क्या क्या भैया? फैक्ट्री, वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ओवरहेड्स। यानी जो फैक्ट्री में ऊपरा ऊपरी खर्चे लग रहे हैं, रेंट ऑफ फैक्ट्री है कि नहीं, रेंट ऑफ फैक्ट्री जो यहां सीखे थे। लेबर्स में ध्यान करो, सुपरवाइजर का सैलरी, वॉचमैन का सैलरी। मटेरियल में ध्यान करो, ऑयल जो लुब्रिकेंट्स लगा रहे थे, निडल्स याद करो। अच्छा ठीक है भैया। फिर आया था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या आता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, क्या गजब रिप्लाई कर रहे हो सब कोई। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब जो ऑफिस में खर्चा लगा। अब इसके बाद प्रोडक्ट कहाँ जाता है? इसकी अकाउंटिंग होती है। जो अकाउंटेंट्स बैठे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो बैठे हैं, फाइनेंशियल टीम जो बैठी है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, अब अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका, वो हो गया लेबर का, उनको जो सैलरी दिया जा रहा है। अच्छा, ऑफिस का भी रेंट जो लग रहा है, ऑफिस का भी जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, वो इधर आ गया। अच्छा, मटेरियल भैया जो पेन, बुक, मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें सब नोट डाउन किया जा रहा है, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सब हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, और वो ऑफिस एंड एडमिन में आएगा। सिमिलरली लास्ट डिपार्टमेंट इज, अब जब ऑफिस में सारी अकाउंटिंग हो गई तो सेलिंग के लिए जाता है ये, और आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कि अब माल बन गया है, माल की अकाउंटिंग हो गई है, चलो इसको बेचने निकलते हैं, इस पे अब सेलिंग खर्चे करते हैं, और अब इसको बेचने के लिए जाते हैं। जैसे सेल्स कमीशन देते हैं जिन लोग को, जैसे कि अपने लोग बोलते हैं यार तुम मेरे लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनकी सैलरी सब इधर आ जाएगी लेबर में। अगर डायरेक्ट इन नेचर तो नहीं है, सब क्या है? इनडायरेक्ट इन नेचर। तो वो सब क्या आएगा? डायरेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है भैया। एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस का एग्जांपल अगेन
सेलिंग डिपार्टमेंट का भी एक्सपेंसेस होता है कि भैया वहां पे भी अपने लोग कुछ खुदरा खुदरी खर्चे करते हैं और वो सारे खर्चे वहां आ जाएंगे। ठीक है भैया। मटेरियल वैसे ही पेन कॉपी बुक जो वहां पे सेलिंग डिपार्टमेंट में पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में है। डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिस हो सकता है और वहां का रेंट भी आएगा। ठीक है भैया। तो इस तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आता है। मार्केटिंग के खर्चे एक्सपेंसेस देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेबर नहीं है, तो किस में आ जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके ओके, ग्रेट भैया। तो ये 3 डिपार्टमेंट वाइज होते हैं और इसी हिसाब से एक डमी या ड्राफ्ट कॉस्ट शीट बनता है। आपको ध्यान होगा, एकदम सिंपल कॉस्ट शीट, एकदम सिंपल कॉस्ट शीट। सोचो एक बार क्या होगा भैया। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम कर रहे हैं। फिर क्या आता है बताइए, फिर क्या आता है भैया? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करने के बाद वी गेट आवर नेक्स्ट थिंग विच इज, बताइए क्या? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का और भी नाम होता है, जैसे डायरेक्ट लेबर का भैया दूसरा नाम क्या? प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ऊपर जो डायरेक्ट है प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, ऊपर क्या नीचे क्या आता है? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका दूसरा नाम होता है चार्जेबल एक्सपेंसेस। इन सब के टोटल को वी कॉल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अब ओवरहेड्स ऐड करना है, तो लाइन वाइज डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले क्या ऐड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, जिनका और नाम क्या है? वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ये जैसे ही ऐड होता है वी गेट व्हाट भैया? वर्क्स कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? वर्क्स कॉस्ट या वही फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद कौन सा खर्चा होता है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का। एंड वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अल्टीमेटली वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड कितने खर्चे हुए। अब क्या ऐड होता है भैया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और अपने एक्सपेंसेस नहीं, ओवरहेड्स, और अपने उसको क्या बुलाते हैं भैया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि अल्टीमेटली बिकने तक का क्या खर्चा है। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और सेल्स निकाल के ये डिसाइड करते हैं कि कितना में ये माल बिकना चाहिए। और अगर पास्ट डेटा का कर रहे हैं तो ये देखते हैं कितने का प्रॉफिट कमाया। मतलब अगर फ्यूचर का करते हैं तो सेल्स तक का इंपॉर्टेंट बात होता है कि यार कितना में माल बेचना है। डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं 1/10, 1/5, जो भी आपका 20%, 30% आपको कमाने का इच्छा है। एंड वी डिसाइड द फाइनल सेलिंग प्राइस, अगर फ्यूचर डेटा के बारे में सोच रहे हैं। अगर पास्ट डेटा का निकाल रहे हैं तो सेल्स पता होता है, कॉस्ट पता होता है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाता है। एवरीबडी समझ में आया? एक ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट शीट जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और वो मेरा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। ओवरव्यू दिया, अभी तक इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिया। इन डेप्थ नॉलेज कॉस्ट शीट में आने के बाद दूंगा कि अब इंडिविजुअल आइटम के बीच में और क्या क्या सब हेड्स है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सब कुछ समझ में आएगा। एक ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट शीट क्लियर है। आज तक रटते थे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और लोग रटाते ही हैं और रटते ही हैं आप लोग, बट मैं समझा रहा हूं क्यों ऐसा होता है, क्या नामकरण है। एवरीथिंग इज इन द नेम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट तक क्लियर है एवरीबडी? मेरे को रिप्लाई करके बताओगे कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट शीट एकदम क्लियर है। ओके रोशन, नंदनी, हाँ सर। केशव, यस भैया। यही तो मजा है कि लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं। दीपिका, यस सर। भैया इनकी टाइमिंग क्या रहेंगी? ऐसे अभी तो आप 2 बजे ले रहे हैं, फिर वो ले रहे हैं। इसका रूटीन, प्रॉपर रूटीन आपको मिलेगा कि दिन में कब कब क्लासेस होंगी, कितने बजे क्लासेस होंगी, आपका दूसरा क्लासेस से वो क्लैश ना करे। अगर आप और कोई जगह भी लाइव कर रहे हैं तो वो सब चीज़ हम लोग ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे कि सीएमए का आप लाइव क्लासेस कहाँ दूसरा जगह हो भी रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो आपका उसका टाइमिंग क्या है। टेंशन का बात नहीं है, वी विल डिसाइड इट। मैं इतना बता दूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर जैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म स्टेज में आएगा, वी विल स्टार्ट विथ कॉस्ट एंड एफएम।
तो आपका ग्रुप 2 का पढ़ाई वी विल स्टार्ट फ्रॉम, जैसे ही जनरली जो लोग ग्रुप 1 जून तक देते हैं तो जून जुलाई तक अपना मेरे ख्याल से अराउंड कॉस्ट चलेगा आपका जुलाई लास्ट वीक तक, और उसके बाद अगस्त से वी विल स्टार्ट विथ कॉस्ट एंड एफएम। और ये जो कॉस्ट एंड एफएम वाला पार्ट है इसमें कॉस्ट का काफी चैप्टर सिमिलर है इससे, बाकी सिर्फ एफएम वाला पार्ट बचेगा। चिंता मत करो, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में अपने ये खत्म कर देंगे, यानी डेट एंड मेरा जहां तक सितंबर में हो जाएगा। और आपके पास एग्जाम के पास से बहुत पहले टाइम रहेगा, दिसंबर में एग्जाम है आपका, यानी अक्टूबर नवंबर आपको रिवीजन मॉक टेस्ट देने के लिए काम आएगा। भैया क्लासेस कितना दिन होंगे वीकली? वीकली क्लासेस होगा 4 फॉर कॉस्ट एंड सिमिलरली 4 फॉर अकाउंट्स, 3 फॉर लॉ। ये हमारे यहाँ का पैटर्न होगा लाइव क्लासेस। इसका ठीक बैकअप लाइव आपको ऑन ऐप मिलेगा। इसका बैकअप अगर आपका छूट जाता है एकदम वैलिड रहेगा लास्ट तक, 9 महीना तक आपके पास, 10 महीना तक जो बोल लीजिए, महीना मैं नहीं बोलता हूँ, आपको अल्टीमेटली एग्जाम टर्म तक वैलिड रहेगा। और ये लाइव ऑनलाइन का बैकअप आपको तुरंत बाय तुरंत मिलता रहेगा जीडी के थ्रू, यानी गूगल ड्राइव के थ्रू, चाहे आप वो मोबाइल में करिए, चाहे आप लैपटॉप में कीजिए, या आप इंटरचेंज कीजिए। एक बार में एक ही जगह चलेगा। आप चाहो तो कभी 10 क्लास मोबाइल में कर लिए, 10 क्लास लैपटॉप में कर लिए, वो भी कर सकते हो। मतलब कभी बाहर हो तो मोबाइल में कर लिए, घर पे हो तो लैपटॉप में कर लिए, सिर्फ लैपटॉप कर लिए, सिर्फ मोबाइल कर लिए, ये ऑप्शन भी हम लोग आपको देंगे इस टर्म से। अब बताओ, इतना बेनिफिट मिल रहा है, क्या सोच रहे हो आप? मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, आज की बेसिक्स करो, कल अकाउंट्स की बेसिक्स है, फिर एक और लॉ की बेसिक्स है, डिसाइड करो इस 6 दिन में, और फटाफट संडे तक मंडे तक फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा के बुक्स मंगवाओ घर, क्योंकि अब आपको बुक से भी पढ़ना है। तो बुक्स मंगाओ, लेट मत करो, और फटाफट फटाफट पढ़ाई करना स्टार्ट करो। बुक्स आ जाएंगी घर पे, जैसे ही आप ऑर्डर करते हो उसके एक दिन के अंदर अंदर हम लोग डिस्पैच करते हैं और हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्पैच बाय 9th ऑफ February ऑल योर बुक्स टुगेदर, जितने लोग का भी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा 9th तक, और उसके बाद आपको वो बुक जहाँ भी आप रहते हैं पहुँच जाएगा मेरे ख्याल से 3-4 दिन में। यानी मैं बात कर रहा हूँ 12-13 से, तो 15 तारीख से 14 को छुट्टी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना आप लोग का। तो 15 फरवरी से वी विल स्टार्ट विथ क्लास, और मेरे ख्याल से 16 फरवरी को आपका ऋषि पंचमी है, तो अच्छा ही है, सरस्वती पूजा है, तो वो भी देखेंगे अपने, डोंट वरी। ओपी ओपे, तो ये 15 फरवरी से आपको क्लास मिलेगा। लाइव क्लासेस अगेन रिज्यूम हो जाएंगी। इस दौरान आपको फटाफट अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ऑफिस एंड एडमिन वर्क जो मेरे यहाँ से है, ठीक है ना। फटाफट फटाफट अपना अपना काम कंप्लीट करना है। ओके भैया, कोई और डाउट क्लासेस को लेके तो आप जरूर पूछ सकते हैं। भैया अगर दिसंबर अटेंड के लिए आई रहे हैं कॉस्टिंग, तो जुलाई तक कॉस्टिंग की क्लास रहेगी क्या? नो 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 नो, अगर आप ग्रुप 1 कॉस्टिंग की क्लास मैं लाइव जुलाई तक खत्म कर दूंगा, इसकी क्लास की वैलिडिटी दिसंबर तक रहेगी, यानी बैकअप, फुल बैकअप फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट क्लास टिल लास्ट क्लास का बैकअप आपको दिसंबर तक अवेलेबल रहेगा ऐप में। बट ऑब्वियसली यू कैन व्यू दी क्लास 1.5 टाइम्स ओनली। अब आप देख लिए एक बार जो लाइव कर ही रहे हो, फिर बैकअप में भी देख लिए, उसके बाद क्लासेस देखने का दरकार नहीं है, आपको रिवीजन से हो जाएगा। बाबू रेशव, हम लोग अभी राम मंदिर वाले सेंटर में नहीं है, आप श्याम बाजार वाले सेंटर में आ जाओ। राम मंदिर वाला सेंटर अभी रेनोवेट हो रहा है, क्योंकि क्लासेस, लाइव क्लासेस के बारे में जो बातचीत चल रही थी वो वापस से डेफर हो गई है कि लाइव एट सेंटर, अब ये चीज चालू होगा आफ्टर मार्च, तो बाई टिल देन आपको 31 मार्च तक तो लाइव एट सेंटर नहीं होगा। आज ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स नहीं खुलेंगे, तो वी कांट ओपन टिल 31 मार्च। तो तब तक लाइव ऑनलाइन जो करा रहे हैं उनका तो मजा लो आप लोग, बाकी लोग पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव दे रहे हैं, पुराने रिकॉर्डिंग मतलब नहीं है।
आपका पैटर्न चेंज हो गया है। डू दिस क्लासेस एंड टेल योर फ्रेंड्स कि भैया यहाँ पे लाइव ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ नए के हिसाब से, आपको सब जगह सेम नॉलेज मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्स टीचर खराब वाई टीचर अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ आपके लिए कौन मेहनत कर रहा है वो देखो। सबके पास वही कंसेप्ट है, सब वही सब चीज कराते हैं, बट आपके लिए कौन अलग से कुछ कर रहा है वो देखो कि यार सीएमए का सेपरेट बैच, लाइव बैच, पूरा एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है जो हमारा होगा, और क्या चाहिए भाई। एंड यू कम टू आर श्याम बाजार सेंटर टू रजिस्टर, या फिर ऑनलाइन भी हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव एट सेंटर 31 मार्च तक नहीं होगा, उसके बाद होगा, ठीक है। और नंदिनी आपका डाउट क्लियर है कि ये दिसंबर तक वैलिड रहेगा। ओके सर, चलिए चलिए चलिए, इतना डाउट क्लियर कर दिया। और भी अब आगे बढ़ते हैं सीएमए स्टूडेंट्स आप लोग के साथ नए टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 2, आज का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। कोई दिक्कत नहीं है रोशन, आराम से 2 दिसंबर तक ग्रुप 1, बट आई सजेस्ट मिलो मेरे से एक बार आके, मैं हो सकता हूं आपका थोड़ा मेंटेलिटी चेंज कर पाऊं, क्योंकि दिसंबर तक ह्यूज टाइम है दोनों ग्रुप देने के लिए। स्टार्ट करो पढ़ाई ग्रुप 1 का, इंस्टीट्यूट में दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा के रख लो, ताकि देना भी पड़े तो दे पाओ। क्लासेस मत लो ग्रुप 2 का, बस जब लेना होगा मैं अपने आप बता दूंगा। ओके रोशन, पॉइंट नंबर 2 एवरीबॉडी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर टुडे। और आज का टॉपिक लिखो हेडिंग, बिहेवियर वाइज कॉस्ट। मैंने बोला था ना, कॉस्ट के कई रकम के हिसाब से। वाओ वाओ वाओ, क्या वर्ड बोले आपने, कई रकम के हिसाब से। जैसे एक एलिमेंट्स पढ़े थे, तत्व, अब क्या है उसका बिहेवियर, नेचर, कैसे वो बिहेव करता है। जैसे आपका बिहेवियर है ना, नालायक हो आप लोग सब, आप लोग बदमाश हो, उधम खोर हो, घर में मम्मी बोलती है ना उधम मचा दिया, उधम खोर हो। कोई बात नहीं रोशन, मेरे से फोन में बात करना, मैसेज करके छोड़ना, मैं आपसे बात करूंगा। बिहेवियर वाइज कॉस्ट यानी आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। बोलता है ना आदमी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मस्त आदमी एकदम, बोलता है ना एकदम माई डियर आदमी है, माई डियर आदमी। वैसे ही कॉस्टिंग के भी बिहेवियर होते हैं, वो कोई तरीके से बिहेव करते हैं। भैया क्या क्या बिहेवियर होता है बताओगे? यस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट ऑफ बिहेवियर वाइज कॉस्ट। बिहेवियर वाइज कॉस्ट 3 रकम के होते हैं अगेन, जैसे एलिमेंट्स भी 3 रकम के होते हैं, बिहेवियर वाइज भी 3 रकम के होते हैं। कोई बताएगा क्या, कोई को मालूम है? देखते हैं कोई अगर पहले से जानता है सब बात तो, या मेरी सीए की बेसिक्स की क्लास भी देखे होंगे। बेसिक्स तो सब में सेम ही होता है, बट फिर भी मैं अलग ले रहा हूं। बिहेवियर वाइज कॉस्ट बताएंगे सब कोई? एनीबडी जो जानता है? मेरी बात पहुंच गई होगी अब आप तक, और आप रिप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, रोशन बोल रहा भैया मेरे को आइडिया नहीं है। विनायक बोला आइडिया है भैया, और वो है फिक्स्ड और वेरिएबल। 2 पता है हम लोग को, 2 पता है हम लोग को, ठीक है। वेरी वेरी गुड विनायक, मैं आपको बताता हूं आप लोग एकदम सही हैं। अगर आइडिया नहीं है तो आज होने लगेगा और लॉजिकली समझ में आएगा। वेरी गुड पवन। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इज वेरिएबल, आप एलिमेंट्स और इसको अलग रूप पे देखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट्स 3 तरीके के हो गए, अब बिहेवियर वाइज 3 तरीका। अब वो कोई भी एलिमेंट वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, या कोई भी वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड कुछ भी हो सकता है।
तो अब वो दोनों को जंबल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। वेरी वेरी गुड पवन। एक होता है वेरिएबल, पहले मतलब समझते हैं, नाम में छुपा हुआ है वेरिएबल। बहने दो मुझे बहने दो, भैया वेरिएबल का मतलब समझाइए, डेफिनेशन बताइए, मीनिंग समझाइए, ठीक है बता रहा हूं। वेरिएबल का मतलब हो गया जो यूनिट्स के हिसाब से प्रपोर्शनेटली, क्या वर्ड बोला, प्रपोर्शनेटली इंक्रीज करे, प्रपोर्शनेटली इंक्रीज करे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक यूनिट पेन लेना है, पेन खरीदने जा रहे हैं, 10 रुपए का पेन है, टेक्नोटिप सपोज, तो 5 पेन लोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या पेन ही है ये तो कितना कॉस्ट लगेगा बताओ, चलो एवरीबॉडी। अगर इसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए ना, मुंह तोड़ दूंगा। एक पेन लेने का खर्चा 10 रुपया है पूरा, तो 5 पेन लेने का खर्चा कितना है आपके लिए, सोचिए 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 सोचिए। आप पेन खरीदने जा रहे हो, आपको बस अपनी पेन जो खरीद रहे हो उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। यार इस काम में मेरे को पेन चाहिएगा, तो पेन खरीदना है, तो पेन खरीदने का क्या खर्चा आ रहा है। एक पेन खरीदने का अगर 10 रुपया है तो 5 पेन खरीदने का क्या खर्चा है। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी। क्या रिप्लाई आ रहा है, धमाधम। विनायक, रेशव, रोशन, नंदनी, दीपिका, वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी। पवन, ग्रेट 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 ग्रेट। भैया सिंपल आंसर एकदम, यूनिटरी मेथड, जिसको आप लोग बचपन में क्या बुलाते थे, यूनिटरी मेथड। बस वही प्रोपोर्शनेटली होता है कि इतना के लिए इतना तो इतना के लिए कितना। वेरी गुड अवीशा। तो मतलब इसका टोटल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। रेशव वेरी गुड। मेरे को बताओ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ। जैसे 10 का बताओ तो 10 का, भैया 10 का 100 रुपया हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ, पर यूनिट कॉस्ट कितना आया, पर यूनिट कॉस्ट। एक एग्जांपल लिया जिसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आया। समीर वेरी गुड। भैया पर यूनिट मतलब एक यूनिट का खर्चा, तो अगर एक यूनिट का 10 रुपया तो एक यूनिट का पर यूनिट खर्चा भी 10 रुपया। 5 यूनिट का 50 रुपया, यानी एक यूनिट का कितना 10 रुपया। 100 रुपया 10 का तो एक का कितना 10 रुपया। यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इससे वेरी गुड। क्या बात है, धड़ाके से रिप्लाई आता है। तो अगर यहाँ यूनिट्स है और यहाँ रुपीज है, जिधर मैं मेजर कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट, यहाँ यूनिट्स है और यहाँ मैं मेजर कर रहा हूँ रुपीज, जहाँ है पर यूनिट कॉस्ट। तो अगर ग्राफ ऐसा है, देखो तो कैसा है भैया, ऐसा ग्राफ है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट कि एक यूनिट का जितना टोटल के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। और अगर मैं इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालू ना, पर यूनिट कॉस्ट, तो वो फिक्स होगा। ये हुआ डायग्राम वाइज। बोलो समझ में आ रहा है चीज। यानी वेरिएबल कॉस्ट का अगर मीनिंग समझना हो, फिर से डेफिनेशन नहीं, मीनिंग समझना हो तो कैसे समझाओगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस proportionately with the increase in units, proportionately with the increase in units. Per unit variable cost remains constant, per units variable cost remains constant. Please note it down everybody. क्या बोले भैया, दोबारा से बोलिए, मतलब समझने के लिए 2 बुलेट बनाओगे। पहला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस proportionately with the increase in number of units. Number 2,
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। और ये डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, बनाना चाहिए वैसे नॉलेज के लिए। भैया हमने तो एस शेप्ड देखा था, वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं था। भैया नहीं यार, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा है बचपन में, आप ऐसे मत बोलिए, मैं बताता हूं वो क्या है, रुको तो। समीर, नंदिनी, अविशा, पवन, रोशन, दीपिका, रेशव, समीर, सब कोई, विनायक, क्या बात है, पवन, गजब गजब रिस्पॉन्स। अलग लेवल है आप लोग का, मजा आ रहा है मेरे को तो भाई। उतार लिए, लिख लिए जो बोला, शैल आई रिपीट या हो गया? भैया हो गया, मतलब समझ में आ गया, टेंशन मत लीजिए, हिंदी में ही लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है, एक बार ये समझ में आया, एक बार ये समझ में आया। नेक्स्ट नाम था या है फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप समझ जाओगे नाम, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब सोचिए, अब आप बताओगे, चलो डेफिनेशन सोचो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे कि एग्जाम्पल, टोटल कॉस्ट लग रहा है आपका एक यूनिट का सपोज 100 रुपया, यानी एक यूनिट खरीदने का या बनाने का खर्चा आया 100 रुपया। 5 यूनिट बनाने का भी खर्चा 100 ही है, चाहे कुछ कर लो। 10 यूनिट बनाने का भी खर्चा 100 ही है, चाहे कुछ कर लो। मैंने अभी तक एग्जाम्पल नहीं लिया, मैंने अभी मीनिंग समझा रहा हूँ रुपया से, फिर मैं एग्जाम्पल लूंगा कि ये कॉस्ट वेरिएबल है, ये कॉस्ट फिक्स्ड है, कैसे समझेंगे। बट पहले बोलो मीनिंग समझ में आ रहा है? तो भैया टोटल कॉस्ट सेम है, और एक चीज देखो, नोटिस करो, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? एक यूनिट का 100, 5 यूनिट का भी 100 तो 20 रुपया हो गया, तो 10 रुपया हो गया, यानी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बट अगर डेफिनेशन बोलना तो एकदम सिंपल, एक लाइनर डेफिनेशन है इसका, एक लाइनर डेफिनेशन है इसका, फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट या यूनिट्स, एट एवरी लेवल ऑफ यूनिट्स। क्या बोला? टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब समझ में आ रहा है? वेरी गुड एवरीवन। रेशव, नंदिनी, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम लोग भी डेफिनेशन सोच पा रहे हैं। अपना अपना तरीका है बोलने का, और आप लोग गलत नहीं हो कहीं, आप लोग का भी बोलना एकदम सही है। मैं तो बस इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूं, और मैं अभी 4 बार बोलूंगा तो 4 अलग बात बोलूंगा, अलग तरीके से बोलूंगा। कि टोटल कॉस्ट सेम रहता है, चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो, यूनिट्स बना लो। तो टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स। तो भैया, और देखो पर यूनिट कॉस्ट इसका इन्फरेंस है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये इसका इन्फरेंस है कि पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करता है। ठीक ठीक। तो अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊं आपके लिए भैया, हाँ क्या ट्राई लोगे आप ग्राफ बनाना आप खुद से? भैया हम लोग को आप क्या इकोनॉमिस्ट समझे हैं? अरे आप लोग हमसे बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, और मैं बता दूं एवरी इकोनॉमिक्स इज थ्रू स्टैट्स, और मदर बुलाते हैं स्टैटिस्टिक्स को हर सब्जेक्ट का। स्टैटिस्टिक्स के कारण ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आज। भैया तब तो आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर दुनिया में स्टैट्स नहीं होता तो कुछ नहीं होता, काश होता ही नहीं, हम लोग को तो यही चाहिए था। टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर यूनिट कॉस्ट ऐसे धड़ाके से यू शेप्ड ऐसे होता है ना, ऐसे गिरता है, जिसको आप लोग डिमांड करके जैसे भी देखते थे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या वर्ड है इसके लिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, और ये है टोटल फिक्स्ड, ये भी है टोटल वेरिएबल।
वेरी वेरी गुड पवन, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे गिरने से गिरता रहता है, जिसको अपने बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वे एकदम सीधा नहीं गिरता है, नहीं नहीं, ज्यादा से गिरता है, शुरू में ज्यादा से गिरता है, फिर हौले हौले गिरता है। क्या वर्ड बोले, हौले हौले, मैथमेटिकल है, डिवाइड करने से शुरू में तेजी से गिरेगा, फिर धीरे धीरे गिरेगा, नेग्लिजिबल वैल्यू आने लगेंगे ना। बोलो एवरीवन, ये दोनों चीज समझ में आया? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, पहले बोलिए समझ में आया? वेरी वेरी गुड, बताइए, तब मैं तीसरा में चलूंगा, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होते ही नहीं है कुछ। क्या बोल रहे हैं भैया? अभी तो आपने बोला वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, बाबू एवरी कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ पोर्शन हर खर्चों में वेरिएबल होता है और कुछ पोर्शन हर खर्चों में फिक्स्ड होता है, जिसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी मतलब आधा, बट एग्जैक्टली यहां पे सेमी का मतलब आधा नहीं है, यहां सेमी का मतलब कुछ पोर्शन वेरिएबल, कुछ पोर्शन तो क्या हो गया, फिक्स्ड। जैसे वेरिएबल का अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जो अभी आपने समझा कि भैया वेरिएबल का क्या एग्जांपल हो गया, मटेरियल पकड़ लो, मटेरियल, जैसे मटेरियल लग रहा है ना, ये पेन इज अ मटेरियल, तो मटेरियल का खर्चा चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो वेरिएबल हो सकता है। पेन लग रहा है, नीडल्स लग रहा है, कॉस्टिंग तो ये एक नीडल का इतना, 10 नीडल का इतना, फैब्रिक का 10 मीटर का कपड़ा का इतना, 50 मीटर का कपड़ा का इतना। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया भैया, रेंट हो गया, भाड़ा 50,000 लगेगा चाहे कितना भी बनाए मंथली, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ा लो। बट सेमी वेरिएबल ऑलमोस्ट सारे खर्चे होते हैं जनरली, जो कि हो सकते हैं कुछ वेरिएबल नेचर, कुछ फिक्स्ड नेचर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए उबर, ओला और टैक्सी में जब बैठते हो, चाहे इतना से इतना किलोमीटर चलो आपका इतना रुपया लगेगा, फिर हर किलोमीटर का बढ़ता है, मीटर 200 मीटर चलने पे रेट भागता है, अपने देखते हैं कितना भी भागा, वो अपने देखते भी है कि 2.2 होता है तो सीधा बढ़ जाता है 2 रुपया 40 पैसा से, फिर 2.64 होता है तो वापस 2 रुपया 40 पैसा, 2.6 होता है फिर 2 रुपया 40 पैसा, तो वो वेरिएबल फिक्स दोनों हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो डन है? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ भैया, जिसमें दोनों का पोर्शन आता है, फिक्स भी वेरिएबल भी। भैया इसका एग्जाम्पल आपने नाम से दे दिया, दिखेगा कैसे, कैसे कैसे पकड़ेंगे कि ये सेमी वेरिएबल है रुपया से, आओ बताता हूं। जैसे एक यूनिट का टोटल कॉस्ट है सपोज 100 रुपया, 5 यूनिट का कॉस्ट है सपोज 400 रुपया, और 10 यूनिट का कॉस्ट है सपोज 700 रुपया। तो एक चीज नोटिस कीजिए, एक चीज नोटिस कीजिए, एक चीज नोटिस कीजिए, क्या भैया, कि पर यूनिट कॉस्ट इज नॉट सेम, देखो, बट टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन यूनिट बट नॉट प्रोपोर्शनेटली। देखो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा है, 5 का मेरे हिसाब से 500 होना चाहिए था खर्चा, बट कितना हो रहा है 400, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स पोर्शन कुछ वेरिएबल पोर्शन है, जिसके कारण वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ा, तो वो 400 ही रहा 5 यूनिट का, 10 यूनिट का वही क्या रहा 700। तो हम ऐसा नहीं निकाल सकता कि 1 का इतना तो 5 का कितना, यानी बढ़ेगा, ये पक्का बात है, 1 से 5 जाने में कॉस्ट बढ़ेगा, जितना वो वेरिएबल पोर्शन है उतना से, बट कितना से बढ़ेगा ये नहीं मालूम, यानी प्रोपोर्शनेटली नहीं बोल सकते एक बार। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया भैया, with the increase in number of units cost increases but not proportionately। तो ये हुआ सिंपल मतलब, बोलिए मीनिंग समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है। और देखिए पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर रहा होगा ऑब्वियसली, एक यूनिट का 100, 400 बाई 500 कितना, 5 कितना हो गया बताइए 80, 700 बाई 10 कितना हो गया 70,
यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है बताइए, पर यूनिट कॉस्ट 100, 80, 70 गिर रहा। तो ये किसका फीचर लिया, देखो थोड़ा सा फीचर वेरिएबल का लिया, थोड़ा सा फीचर फिक्स्ड का लिया। कौन सा वाला भैया, भैया टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस, किसका फीचर है, वेरिएबल कॉस्ट। भैया पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीजेस, किसका फीचर है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो दोनों का मिक्सचर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कॉस्ट इंक्रीजेस बट नॉट प्रपोर्शनेटली। बोलिए एवरीबॉडी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, समझ में आया? पहले बोलिए, सबको क्लियर हुआ कुछ कि हाँ भैया मीनिंग समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्लियर 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 क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, वेरी वेरी गुड। इसका ही वो शेप होता है ऐसे यू शेप, जो आपने बचपन में पढ़ा था, इलोंगेटेड एस शेप डायग्राम, वैसे करके। आओ, सेमी वेरिएबल का कॉस्ट बढ़ता है किंतु एकदम प्रोपोर्शनेटली नहीं, कर्वी नेचुरल रिलेशन का होता है, थोड़ा कर्व के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है? हाँ भैया, उसका डायग्राम आपके काम का नहीं है क्योंकि वो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ भैया, ओके। मेन ये दोनों का डायग्राम था जो मैंने करवा दिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल। कैसे पता चलेगा कि कोई खर्चा वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है? ऑब्वियसली एक तरीका तो वही है कि सम्स बता दे या आप बता दो, मतलब अगर सम्स बता दे तो ठीक, अगर सम्स नहीं बताए तो कैसे पता चलेगा कि कोई खर्चा वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है? इसके लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 डेटा ऑफ ईच कॉस्ट। मतलब भैया मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर मेरे को ये डिसाइड करना हो, या बताना हो कि ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है, उसके लिए मेरे को एटलीस्ट 2 डाटा तो चाहिए, जिससे मैं ये बता सकूं कि यार ये कौन सा आइटम किस नेचर का है, किस बिहेवियर का है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप बताइएगा मेरे को। एक है प्रोडक्ट ए या कॉस्ट टाइप ए, कॉस्ट आइटम ए, कॉस्ट आइटम बी, कॉस्ट आइटम सी, कॉस्ट आइटम ए, कॉस्ट आइटम बी, कॉस्ट आइटम सी, ठीक है? और यहां मैं आपको लिख रहा हूं यूनिट्स, मैं बता रहा हूं 1000 यूनिट का खर्चा और 2000 यूनिट का खर्चा, कॉस्ट लिख रहा हूं यहां, टोटल कॉस्ट। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा खर्चा क्या है? लो देता हूं, मैंने सिर्फ टोटल कॉस्ट बता दिया, इधर लग रहा है 10,000, इधर लग रहा है 20,000, इधर लग रहा है 10,000, इधर लग रहा है 10,000, इधर लग रहा है 10,000, इधर लग रहा है 18,000। चलिए जज कीजिए और मेरे को बताइए ये ए बी सी कौन से खर्चे हैं, मतलब ए का नेचर क्या है, बी का नेचर क्या है और सी का नेचर क्या है? चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताता है सारा, कि ए का नेचर क्या है, बी का नेचर क्या है, सी का नेचर क्या है। मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे, आप खुद सोच के बताओ, फिर मैं बताऊंगा कैसे सोचते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन बताता है। वेरी वेरी गुड रेशव, वेरी गुड दीपिका, फटाफट सारा बता दो।
वेरी वेरी गुड रोशन, वेरी वेरी गुड विनायक। पवन गजब। नंदिनी वेरी गुड, फाइन। दीपिका। अविशा वेरी गुड। समीर वेरी गुड। ये हुआ ना बात। ग्रेट। आओ सब कोई वेरी वेरी गुड। आओ देखो, आपने बोला ये वेरिएबल है, आपने बोला ये फिक्स्ड है, आपने बोला ये सेमी वेरिएबल। मैं बताऊं आपके दिमाग में क्या घूमा? पुराना एग्जाम्पल। बट जज करना हो तो कैसे करते हैं, देखो एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने, न्यूमेरिक्स भी एकदम इजी रखा, इसीलिए आपने बता पाया। जज करने का तरीका है, फर्स्ट स्टेप 1 क्या होता है मालूम? वी टी टोटल कॉस्ट। इफ टोटल कॉस्ट इज सेम एट 2 लेवल्स, यानी दोनों लेवल पे सेम है यूनिट्स पे, देन इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। खत्म बात। टोटल कॉस्ट देखोगे अगर सेम है तो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। नंबर बी, इफ टोटल कॉस्ट इज नॉट सेम एट 2 लेवल्स, देन, अगर सेम नहीं है देन दो बात, या देन दो बात नहीं, देन लिखो वी कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। क्या निकालेंगे? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तब अपने क्या निकालेंगे? पर यूनिट कॉस्ट। यानी अगर टोटल कॉस्ट सेम नहीं दिख रहा है तो क्या निकालना? पर यूनिट कॉस्ट। तो स्टेप बी, इफ पर यूनिट कॉस्ट इज दो पार्ट, सेम या फिर क्या कांस्टेंट, तो क्या हो गया वो? वेरिएबल कॉस्ट। देन इट इज वेरिएबल। और अगर नॉट सेम तो वो क्या हो गया? सेमी। तो क्या हो गया? सेमी वेरिएबल। बोलो क्या दोनों स्टेप समझ में आया? क्या आपने भी यही किया? हाँ भैया हमने यही किया, बट जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि आपका फिगर्स बहुत इजी दिया हुआ था और पहले एग्जाम्पल में देख चुके थे। बट आपके माथे का साइकोलॉजी जो ये सोचा वो ऐसे सोचा, क्या? अगर टोटल कॉस्ट सेम है दो लेवल पे तो बात ही खत्म, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो बी के लिए तो बात खत्म हो गया। अब ए और सी के लिए देखें, टोटल कॉस्ट सेम नहीं है तो क्या निकालोगे? पर यूनिट कॉस्ट। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम है, जैसे कि यहां पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 10 रुपया, और यहां भी कितना है? 10 रुपया, तो ये कौन सा हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। इसका तो निकालेंगे ही नहीं पर यूनिट कॉस्ट क्योंकि पता ही है, और इसका निकाले तो कितना आया? 10 रुपया और 9 रुपया, तो सेम नहीं है तो ये भी क्या हो गया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलिए बोलिए बोलिए, डन है आपको मेरा बात? लिखोगे सब कोई ये एग्जाम्पल और ये बात, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ कॉस्ट इज वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। How to identify whether a cost is variable, fixed or semi variable? बोलो बोलो बोलो, उतार रहे हो? एग्जाम्पल भी उतार लेना और ये नोट भी कर लेना। डन, तो मैं आगे बढ़ूं। बेसिक ज्ञान सबके लिए सेम है, चाहे वो सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, बट फिर भी आपके लिए एक वापस से फ्रेश रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोग की बातें भी अलग से कर सकूं। ओके, यस भैया, यस, डन है, आगे बढ़िए। ओके।
तो इतना बात आपने उतार लिया। तो थर्ड पॉइंट मेरा जो आपके मन में आना चाहिए, पता है क्या है? ये है मेरा क्वेश्चन, हाउ टू सेग्रीगेट या डिवाइड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप। भैया अभी ब्रेकअप का बात मत कीजिए, आपको मालूम है गलत महीना चल रहा है, गलत टाइम चल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, डूब गया होगा, कई लोग अभी बैठ गए होंगे ऐसे, क्या बोल दिया भैया ने। तन्हाई, टेंशन मत लो, मैं आपको बोल रहा हूं हाउ टू डिवाइड, यानी ब्रेकअप बताइए सेमी वेरिएबल का वेरिएबल और फिक्स्ड पोर्शन, कि इसमें वेरिएबल पोर्शन कितना और इसमें फिक्स्ड पोर्शन कितना, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। भैया ये करते क्यों है? अच्छा ये तो बताइए भैया आप ये करते क्यों है? अपने को तो डेटा पता चल गया, जैसे कि मैं आपको बताता हूं ये करते क्यों है। सपोज मैं यहां पे आपको पूछता, 1000 का आपने बता दिया, 2000 का आपने बता दिया, मैं पूछ रहा हूं 3000 का खर्चा क्या होगा, बताओ। ए के केस में 3000 यूनिट का खर्चा कितना, बी आइटम के केस में 3000 यूनिट का खर्चा कितना, और सी आइटम के केस में 3000 यूनिट का खर्चा कितना। देखते हैं क्या क्या आंसर आता है, बस तब आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा बात क्यों किया कि यार इसको क्यों सेग्रीगेट करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन, 3000 के केस में आइटम ए का खर्चा कितना, 3000 के केस में आइटम बी का खर्चा कितना, और 3000 के केस में आइटम सी का खर्चा कितना। वाह, ऋषभ ने बोला भैया लास्ट वाले का बता नहीं पाएंगे आपको, लास्ट वाले का ये पक्का 18,000 से ऊपर होगा। कितना नहीं बता पाओगे, एग्जैक्ट चाहिए मेरे को, ऐसे मत करो। मे बी 20, ना 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 विनायक, मे बी कैसे, ऐसे कैसे मे बी। चलो यहां आपने सही बोला 30,000, यानी यदि वेरिएबल कॉस्ट है तो कोई भी लेवल 2 का बाद आप किसी का भी बता सकते हो, एकदम सिंपल, क्योंकि क्या निकल चुका है, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट को आपने किससे इंटू किया, इसका भी पर यूनिट कॉस्ट 10 होगा, तो 3000 से इंटू किया और 30,000 आंसर बता दिया। इन केस ऑफ बी आपने बोला भैया फिक्स्ड है तो 3000 भी बना लो, आपका खर्चा उतना ही लगेगा। ये दोनों तो इजीली आपने डिकोड कर दिया खुद से, मैंने नहीं बताया, फिर भी आपने खुद से डिकोड कर दिया। बट लास्ट वाले का आप नहीं कर पा रहे हो, लास्ट वाले का आप नहीं कर पा रहे हो। और अगर कोई ने किया भी है तो देखो क्या क्या आंसर आया। विनायक का आंसर आया 20,000, दीपिका ने बोला 28,000 में भी, समीर ने बोला 24,000, पवन ने बोला 24,000, रोशन ने बोला 27,000। आई डोंट नो आपने कैसे निकाला, बट मैं बता दूं अभी तक जितना भी आंसर आया है सब का सब पॉइंट सी के लिए रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्या बोल रहे हैं भैया, बस इसी के लिए, ये आंसर निकालने के लिए ही तो ये पॉइंट करना जरूरी है। हाउ टू डिवाइड इतना इंटू इतना सो एज टू कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल। नो विनायक रॉन्ग 24, अभी तक सब रॉन्ग है, यही तो मजा है। करवाऊं, बोलिए, सिखाऊं? एवरीबडी एक्साइटेड टू लर्न दिस, एक्साइटेड?
अब कुछ धुंधले बातें याद आएंगे बचपन की। बचपन मतलब आपका सीएमए का फाउंडेशन का, 11 का, 12 का, इकोनॉमिक्स लेवल। करवाऊं? एवरीबडी एक्साइटेड टू नो? नहीं तो बोलो मैं क्लास बंद कर दूंगा। कराऊं कि नहीं कराऊं? सबसे फास्ट रिप्लाई आ रहा है सबका, धड़ाधड़। हाँ सर कराइए, ऐसे मत कीजिए, भागिए मत कहीं, या सस्पेंस में मार दूं आज आप लोगों को। नहीं भैया, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 घंटा से ऊपर हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए बिना ब्रेक। 1 घंटा से ऊपर हो गया पढ़ते हुए बिना ब्रेक, वेरी वेरी गुड। यही लेवल है आप लोग का और बहुत मजा आ रहा है। ओके, आओ सिखाता हूं, आओ सिखाता हूं। पहले लॉजिकली, फिर उसको मैथमेटिकली, और फिर शॉर्टकट की, जिससे फटाफट हर एग्जाम हर बार हो जाए। हर बार जो मैं अभी करूंगा ना, वो बड़ा मेथड है, वो मेथड समझाने के लिए कर रहा हूं। अप्लाई जब करना हो तो देखो कैसे करना होता है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, आओ फटाफट देखो ध्यान से। सबसे पहले मेरे को बताओ 1000 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था? 1000 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था? 10,000। और 2000 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था? 18,000। मैंने बोला सेमी वेरिएबल में टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 पार्ट्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। करेक्ट? यही बचपन में आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट 2 तरीके का होता है। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। टोटल कॉस्ट में 2 पार्ट है सेमी वेरिएबल में, एक है वेरिएबल पोर्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक ठीक ठीक। क्या फिक्स्ड कॉस्ट जो 1000 यूनिट का होगा, क्या बोला, जो 1000 यूनिट का होगा वही फिक्स्ड कॉस्ट 2000 यूनिट्स का भी होगा? हाँ भैया, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। बट वेरिएबल कॉस्ट जो 10,000 का होगा और जो 20,000 का होगा वो डिफरेंट होगा, है कि नहीं? हाँ, और उस वजह से ही ये आंसर दोनों लेवल का डिफरेंट आता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखो टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने यहां फॉर 1000 यूनिट नहीं लिखा क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को परवाह ही नहीं है नंबर ऑफ यूनिट से। लॉजिकल, लॉजिकल। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट का इक्वेशन बताइए सबको। चलो मैं यहां पे डैश छोड़ रहा हूं, आप लोग पूरा लाइन भरो, बताओ क्या होगा। जैसे ये था, इसका लाइन बताओ। टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट क्या लिखूं? 18,000 कैसे? अरे ऊपर दिया हुआ था, मैंने नहीं लिखा। 2000 का 18,000 दिया हुआ था विनायक, दिया हुआ था। मैंने सम्स में दे दिया था। टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स का इक्वेशन बताइए, चलिए सबको। समीर, मैंने वही बोला कि मैं लॉजिकली बता रहा हूं, पहले पूरा बड़ा तरीके से सोच के बताओ। टोटल कॉस्ट अगर 1000 यूनिट का होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता, जो करता है वो कौन करता है? वेरिएबल कॉस्ट करता है। तो टोटल कॉस्ट में 2 पोर्शन हुआ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से चेंज होता है। तो सबका आंसर आते हुए कि टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच आपका। मैं भी वही लिख रहा हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी वेरी गुड,
काश बचपन में ऐसे पढ़ लेते तो मेरे तक ये प्रॉब्लम नहीं आता। या बचपन में आप पढ़ा देते। आता हूं घर अब से, वापस चलो पीछे। ठीक है, सुनो आगे। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में किस कारण से चेंज हो रहा है? यूनिट्स की वजह से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स रिमेन सेम, चाहे वो 1000 यूनिट हो चाहे वो 2000 यूनिट हो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, चाहे वो 1000 यूनिट हो चाहे वो 2000 यूनिट हो। तो देखो मैं वापस से इस इक्वेशन को लिख रहा हूं और इस इक्वेशन को भी लिख रहा हूं। पहले किसको लिखता हूं? पहले एक काम करता हूं, पहले मैं 2000 वाले को लिख रहा हूं, तब आप मेरे को 1000 वाले का बताना। ठीक है, मैं लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट into 2000 units प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो मेरे को बताओ टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स क्या हो जाएगा? आप लोग सोच लो, सोच लो। सोच लिया? सोच लिया भैया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 1000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इसका ब्रेकअप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप ये होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 2000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 1000। डन यहां तक? कितना था टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट? कितना था टोटल कॉस्ट फॉर 2000 यूनिट्स? 18,000 was equals to वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 2000 यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और 10 वाले का क्या था इक्वेशन? 10,000 इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू 1000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या यहां तक समझ में आता है? कितने वेरिएबल है? इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन बचपन में। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो क्या सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं भैया। साइमल्टेनियस इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, जो अप्लाई करना है कर लीजिए। तो मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैंने किया एलिमिनेट, माइनस माइनस माइनस। एलिमिनेशन मेथड याद है आपको? इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड होता। मैंने किया माइनस माइनस माइनस, साइन दे दिया, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। क्या कट गया भैया? ये देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कट गया। क्या आया देखिए, क्या आया देखिए, 18,000 माइनस 10,000। मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, 8,000 नहीं लिख रहा हूं। क्यों? एक कारण है, बाद में बताऊंगा। जो डायरेक्टली, जो मैंने बोला ना लॉजिकली, जो आपने फॉर्मूला रटा था वो मैं डिराइव कर दे रहा हूं आज। इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 1000, वेरिएबल कॉस्ट कॉमन हो जाएगा, तो मैं लिखूं 2000 माइनस 1000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉमन आ जाएगा, तो 2000 माइनस 1000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इस इक्वेशन को यूज करके क्या मैं लिख सकता हूं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 18,000 माइनस 10,000 बाई 2000 माइनस 1000, विच इज आंसर वाइज तो इजी। क्या आंसर आया? 8,000 बाई 1000 यानी ₹8 पर यूनिट। बट मैं बीच में एक फॉर्मूला लिखना चाहता था, कोई मेरे को बताएगा वो फॉर्मूला मैं क्या लिखना चाहता हूं? कोई बताएगा? और अब आपको याद आ जाएगा, और अब आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। याद करो, बचपन में पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट इज डैश बाई डैश। देखो क्या है ये, बताओ कोई। 8 रुपया आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कोई बताओ, ये इसका फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या था बताओ? समथिंग बाई समथिंग। चलो चलो अब याद आ जाएगा। यानी ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे आप। इतना बड़ा प्रोसेस एग्जाम में अप्लाई करने का दरकार नहीं है। एग्जाम में सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं आप लोग। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, ये तो मैंने डेरिवेशन सिखाया, कैसे सोचते हो। बताओ तो क्या था बचपन में? किया हुआ ये लाइन?
फाउंडेशन लेवल में पढ़ा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, बताओ चलो। एग्जाम में आज सीधा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाला लाइन से स्टार्ट करेंगे। इतना पार्ट आपको नहीं दिखाना है या नहीं करने का भी दरकार है, तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। एनीबडी जो मेरे को बताएगा क्या था फॉर्मूला? क्या बोल रहे हो? नहीं दीपिका, गलत बात ये थोड़ी है। ना ना ना, सब पढ़ा हुआ है, भूल जा रहे हो। मैं लिखूं? याद आ जाएगा। ये क्या है? 18,000 माइनस 10,000 है क्या? नहीं दीपिका नहीं, ये है क्या 18,000? दिस वॉज टोटल कॉस्ट, और ये भी क्या है? टोटल कॉस्ट। और ये 2,000 और 1,000 क्या है? यूनिट्स, जिसको आप क्या बोलते थे बचपन में मालूम? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्या बोलते थे मालूम? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब याद आया? बोलना, सच बोलना, याद आया? हाथ ऊपर करो अगर याद आया तो। हाँ भैया, ऐसा कुछ पढ़े थे इकोनॉमिक्स में भी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। आपका तो इकोनॉमिक्स था 11, 12, या तो चलो CMA फाउंडेशन में तो था, डायरेक्ट एंट्री से तो पढ़े होगे। चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। याद आया? हाँ दीपिका बोल रही है भैया अब याद आया। रोशन बोल रहा है हाँ याद आ गया भैया। वेरी वेरी गुड। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट समझ में आ गया। अब कोई भी एक इक्वेशन में, या इसमें कोई भी एक इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड गेट द वैल्यू ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पुट दी, पवन बोल रहा है याद आया, समीर बोल रहा है याद आया। तो भूल क्यों जाते हो? अभी तक तो याद रहना चाहिए, और जीवन भर याद रहना चाहिए सब बात। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो 8 रुपया वेरिएबल कॉस्ट की जगह, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो। चलो जल्दी जल्दी निकालो और बताओ क्या आया। या कोई भी में पुट करने से सेम आंसर आएगा। हाँ आपने दोनों जगह सेम ही लिया था तो सेम ही आएगा। जिस भी इक्वेशन में एक में पुट करके आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो। ये तो आता होगा, मैं पहले वाले में ही कर रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट यानी 28 इंटू 2000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹2000। अब आपको 10,000 वाले में भी पुट करते तो 2000 ही आता। आया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 2000। बोल दो, बोलना दिल में है जो छिपा, मैं कभी किसी से कहूंगा नहीं। वाओ, छोड़ो मेरे पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा गाना गाने पे। आप फटाफट बताओ क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 2000 समझ में आया? हाँ भैया। अब बताओ क्या ये ब्रेकअप करना इजी है? बिल्कुल इजी है। एक ही काम है, 1 और ये 2, खत्म। इतना बड़ा क्यों बताए भैया आप? समझाने के लिए। काश ये बचपन में सीख लेते किसी से, तो आज मेरे को नहीं बताना पड़ता ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और कैसे सोचा जाता है। क्या अब मेरे को आप बता पाओगे? Therefore, total cost for 3000 units is equals to, total cost for 3000 units is equals to variable cost per unit into 3000 units प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कितना आएगा आंसर? चलो तो बताओ तो कितना आएगा आंसर। सब निकल गया है, आंसर बता दो, आंसर बता दो। 3000 यूनिट का आंसर कितना होगा? समझ में आया ये क्यों करते हैं और कैसे करते हैं?
कैसे फिर अप्लाई करते हैं सब कोई बताइए भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों। क्या बोल रहे हो पवन? टाइपिंग एरर? वेरी गुड दीपिका। वेरी। रेशव क्या कर रहे हो? गलत क्या कर रहे हो? अभी तो सिखाया। टोटल कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट्स इज 8 रुपया करके 3000 का वेरिएबल और 2000 फिक्स्ड कॉस्ट जो ऊपर निकाला। समीर रॉन्ग, रेशव रॉन्ग, दीपिका राइट, पवन रॉन्ग। बुड़वक लोग, दोनों आएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो आएगा 2000 जो ऊपर निकाला और वेरिएबल कॉस्ट। आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हो। 24,000 प्लस 2000 आंसर हो गया 26,000। क्या बात है, सबका आंसर अब सही आ रहा है। तो बताइए, अगर ये समझ में आया तो यहाँ का आंसर क्या हो गया? 26,000, जो किसी ने सही नहीं बताया था। तो भैया हाउ टू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे? फाइनली लिखना क्या है हम लोग को? देखो, उतारने को ये सब बात उतार सकते थे, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो मेरा पॉइंट था, हाउ टू डिवाइड इट इतना सो एज टू कैलकुलेट इतना। कैसे? वेरी सिंपल। स्टेप 1 जब आइडेंटिफाई हो गया, पहले तो आइडेंटिफाई कर लिए, स्टेप 1। अब अगर डिवाइड करना है तो क्या करना है? स्टेप 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, निकल जाएगा। और फिर स्टेप 2 वेरी इजी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन माइनस कर दीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। वही तो काम किया आप यहाँ देखो, टोटल कॉस्ट से आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। तो ये हो गया 2 स्टेप, पहला दूसरा। हाउ टू डिवाइड मतलब अल्टीमेटली शॉर्टकट है, बट लॉजिक मैंने आपको पूरा दे दिया। चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। और अच्छा, ये कब करोगे? ये दोनों स्टेप कब अप्लाई करोगे? जब ये पता चल जाए कि कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल। और ये करके क्या लाभ? ये लाभ आएगा आगे निकालने के लिए कि यार ये डिफरेंट लेवल का कैसे निकलेगा। जब आइडेंटिफाई हो ही जाए तो अलग अलग लेवल का निकल जाए। बोलिए कैसा लगा? एक और एग्जांपल दूं आज, सच सच बताइएगा कैसा लगा, एकदम मजेदार वे में रिप्लाई कीजिए। हाउ वाज इट? जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद, कैसा लगा? हाउ वाज इट? और अगर मजा आया तो बताइए और एक और एग्जांपल करके दीजिए। पहले तो इसका रिप्लाई कीजिए हाउ वाज इट, और उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा लीजिए जिधर आप मेरे को एक और काम ऐसा करके देंगे। यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 18,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स, 30,000।
हाउ वाज इट? रसगुल्ला भैया, रसगुल्ला जैसा। क्या बात है। समीर बोल रहा है भैया मजा आ गया। सच्ची बताओ। गजब। पवन गजब। ये सब बोल रहा है भैया रसगुल्ला। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। पहले तो ये बताओ ये कौन सा कॉस्ट है, ये दो जज करके टाइप या बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कौन सा हुआ। भैया सेम तो है नहीं, तो पर यूनिट निकाल लेते हैं। पर यूनिट देख रहे हैं तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 18,000 आ रहा है 8.33333। 174 लाख डिवाइडेड बाई 24,000 आ रहा है 7.25। तो पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। रोशन गजब सर। तो अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो 30,000 यूनिट का क्या खर्चा, उसके लिए सेग्रीगेट करना होगा और निकालना होगा। चलो वेट कर रहा हूं आपका, फटाफट बताओ क्या आंसर है, फटाफट बताओ क्या आंसर है। सबका आंसर चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। स्टेप 1 क्या करोगे एकदम फटाफट, उतना इक्वेशन नहीं। स्टेप 1 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन टीसी, दिस माइनस दिस 24,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स यानी 4 रुपया। तो इस 4 रुपया को कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दो, यानी कि 1.5 लाख माइनस 18,000 इंटू 4 is equals to total fixed cost which is equals to 78,000। तो 30,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट फॉर 30,000 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 रुपया इंटू 30,000 प्लस 78,000 यानी 190। वेरी लेट एवरीबडी। मैंने बोला ना इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। और जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये और ये है, और ये लास्ट आंसर। आपको पूरा इक्वेशन से करने का दरकार नहीं है। आंसर इज 1,98,000। वेरी गुड पवन, वेरी गुड समीर, वेरी गुड दीपिका।
यूज फास्टर अप्रोच जो मैंने अभी सिखाया। पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट से आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो 18,000 का कितना, 18,000 इंटू 4, और टोटल कॉस्ट कितना है 1.5 लाख, माइनस करके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो। तो 30,000 यूनिट का क्या होगा, 4 रुपया करके 30,000 यूनिट्स और 78,000, तो 1,98,000। क्लियर है सबको? तो आज अपने बिहेवियर वाइज कॉस्टिंग सीखे। दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक्स फ्रॉम माई साइड। अब इसको अप्लाई करना इन सबको कॉस्ट शीट में, वेरियस चैप्टर में जो आपको बुक मिलेगा, तब आपको मेरे को बताना है। तो चलिए अब आप लोग से मुलाकात होगी मेन क्लासेस में। रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल। अगर कुछ और भी आपको डाउट हो, मैंने अपना नंबर दिया था, मैं दोबारा दे रहा हूं, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना क्वेरी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं फॉर्म और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दे दूंगा और आप लोग फटाफट रजिस्टर भी कर सकते हो। दिस इज माई पर्सनल नंबर, आराम से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी। अकाउंट्स की क्लास होएगी जल्दी, आपकी कल ही है अकाउंट्स का बेसिक्स का सेकंड क्लास, और फिर लॉ। दिस वीक वी हैव 2 क्लासेस ईच। बाय बाय, बाय बाय। वेलकम।